राम मंदिर पर कांग्रेस को समर्थन देने के बीएचपी के बयान के बाद एक बार फिर से मंदिर को लेकर सियासत गर्मा गई है। खफा संतों का कहना है कि दोनों ही राजनीतिक दल मंदिर को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए कुंभ मेले के बाद नागा साधुओं समेत सभी अखाड़े अयोध्या के लिए कूच करेंगे। अखाड़ा परिषद के नरेंद्र गिरी ने दावा किया कि जिस तरह से मंदिर तोड़ा गया उसी तरीके से मंदिर बनाया भी जाएगा। गिरी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की मंशा राम मंदिर बनाने की सिर्फ मंदिर मुद्दे से सियासी फायदा उठाना चाहती है। जनता भक्त श्रद्धालु जब हम लोग पूछते हैं कि भाई महाराज मंदिर कब बनेगा, हम लोग क्या जवाब दें? तो हम लोग ये कहते हैं आप साधु महात्मा मंदिर बनाएंगे। हम लोग कुंभ मेले के बाद सब लोग निर्णय किए हैं, सारे साधु महात्मा नागा लोग जाएंगे अयोध्या, वहीं पे राममय करेंगे, वहीं पे राम का नाम लेंगे, सारे अखाड़े वहीं संकीर्तन करेंगे, दाल रोटी खा करके भजन करेंगे। जब राम मंदिर का राम भगवान का आदेश होगा राम मंदिर बन जाएगा। जिस तरह से तोड़ा गया उसी तरह बनाया जाएगा। ये चाय वाला अगर पहुंचेगा दूध की बात करेगा, लेकिन ये चाय वाला पहुंच करके राम मंदिर जो भगवान राम के नाम से देश को धोखा दे रहा है, निश्चित रूप से साधु संतों को आगे आना ही होगा। और विशेष रूप से अब जो है भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो धर्माचार्यों के ऊपर गोली चलाने को तैयार है या तो फिर राम मंदिर के लिए साथ देगी। बीजेपी के लिए अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। संवैधानिक तरीके से भव्य राम मंदिर बनाने के लिए हम कटिबद्ध थे और आगे रहेंगे। मैं आपको ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई चल रही है। हमारी सरकार जल्दी सुनवाई के लिए प्रयास कर रही है और मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि कांग्रेस की जो वकीलों की जो उनकी एक वरिष्ठ वकीलों की जो उनकी एक कंपनी है, वो लगातार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि सुनवाई ना हो। भाजपा का एजेंडा तो ही है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलानी है, एनडीए की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि भाई वहाँ राम मंदिर होना ही चाहिए, लेकिन वहाँ कोर्ट के फैसले तक रुकना चाहिए। इसी तरह की भूमिका भारतीय जनता पार्टी की भी है। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर यहाँ तक आई है। के लिए कांग्रेस को समर्थन देने के बीएचपी के प्रस्ताव पर सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने माना कि मौजूदा सरकार के लिए राम मंदिर पर अध्यादेश लाना मुमकिन नहीं है और लगे हाथ उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने का प्रस्ताव भी रख दिया, बशर्ते वो अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा शामिल करे। कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल करे कि मंदिर बनाएंगे तो उसके बारे में भी विचार करेंगे। उसने जो प्रतिबंध लगाया है कि संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस में नहीं जा सकते, उस प्रतिबंध को वापस ले, केवल जनेऊ पहनने से नहीं होगा। वहीं बीएचपी के प्रस्ताव पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार को भी निशाने पर ले लिया। बीएचपी तो ऐसा कह रही जैसे हम उनसे समर्थन मांगने गए हैं या हम उनसे कह रहे हैं तुम आओ हमें समर्थन करो। पर इससे एक बात परिलक्षित होती है कि बीएचपी को अब यह एहसास हो गया है कि नरेंद्र मोदी गए, भाजपा की सरकार गई। दिल्ली के आईबीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन ने एक चिप की मदद से बिस्तर पर पड़े मरीजों को चलने फिरने लायक बनाने का दावा किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईबीएस ने दावा किया कि रीढ़ की हड्डी की 30 साल पुरानी चोट ठीक करने की तकनीक अब भारत में भी आ गई। इस तकनीक को एपिड्यूरल स्टिमुलेशन कहा जाता है, जिसमें एक चिप के जरिए मरीज का इलाज किया जाता है। इलाज के दौरान ये चिप मरीज के पैर के पास लगाई जाती है। कोई दशमदीद की तलाश में है। साथ ही साथ एक बात पुलिस को जो सामने लग रही है कि मॉर्निंग वॉक पर रोज मनोज ठाकरे, तो हो सकता है कि जो प्लान है इस बात को अंजाम दिया गया हो और पत्थर से जो हत्या की गई है, तमाम जो घटनास्थल पर साक्ष्य मौजूद उनको फॉरेंसिक जांच है और पुलिस का कहना है कि जल्दी ही वो हत्यारों से पहुंच जाएगी। मनोज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर की वजह से चीन को आर्थिक मोर्चे पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में चीन ने अपने आर्थिक हालात सुधारने के लिए मशहूर चिकन फ्राइड राइस का सहारा लेने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपनी मशहूर डिश चिकन फ्राइड राइस जैसे पकवानों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी तादाद में नौजवानों को प्रशिक्षण देगा। चीन की योजना 2022 तक इससे जुड़े करीब 3 लाख रोजगार पैदा करने की है। चीन ने शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और दुकानों को रात में देर तक खोलने की अपील की है ताकि लोग ज्यादा खरीदारी कर पाए। आर्थिक स्थिति को बनाने के लिए चीन के कई राज्यों में कर्मचारियों को 2.5 दिन की छुट्टी दी जा रही है ताकि वो बाजारों में ज्यादा समय बिता सके, ज्यादा खर्च भी कर पाए।
आर्थिक हालात सुधारने और रोजगार पैदा करने की इस योजना 210 लाख करोड़ रुपए का फंड भी बनाया है। कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े। एमपी के रायसेन में मंत्री के बगल में बैठने को लेकर हुए विवाद में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हिमाचल स्पीति के केलांग में बर्फबारी से गाड़ियों की आवाजाही रुक गई। बिहार की वैशाली की टक्कर से स्कूटर सवार 2 भाइयों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गए। ट्रक से कुचलकर बाइक सवार एक लड़के की मौत हो गई। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश आ रही है। मुरादाबाद में बदमाशों से मुठभेड़ में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को पकड़ा है। पुलिस ने के पैर में गोली मारकर उसे पकड़ा। हालांकि बदमाश का साथी इस बीच भागने में कहा। पकड़े गए बदमाश का नाम सतपाल जाटव है। उस पर 25,000 का इनाम था। सतपाल जाटव पर अलग अलग थानों में 50 से ज्यादा मामले दर्ज है। बाइक पर 2 संदिग्ध व्यक्ति आए तो उनको रोकने का प्रयास किया गया। जब वो रोकने से नहीं रुके तो उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई और एक अभियुक्त के पैर में गोली लग गई है। दूसरा अभियुक्त भागने में सफल रहा है। दूसरे अभियुक्त की तलाश की जा रही है। जो अभियुक्त का पता चल रहा है जिसके ऊपर लगभग 40 से 50 मुकदमे हैं। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया है। 40 से 50 मामलों में वांछित था। बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। बिल्कुल जसप्रीत, ये जो मुरादाबाद के इलाके में काफी शर्माफ था सतपाल, और इसकी जो गिरफ्तारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि बड़ी वारदातें, लूट हो, डकैती हो, हत्या जैसे बड़े वारदातों में ही इसके और जो साथी थे कामयाब रहे। और जो पुलिस की टीम है अभी भी कामनिंग कर रही है। उनके जो संभावित ठिकाने उन पर छापेमारी की रही है। एक बदमाश को गोली लगी जो सतपाल नाम का बताया जा रहा है, जिसका काफी आतंक था उस इलाके में। तो अब एक बड़ी कामयाबी और आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर होगी कि इस तरह के फी वसूलने वाले बदमाश की गिरफ्तारी हुई है और इनकाउंटर हुआ है। बिल्कुल अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। मध्य प्रदेश के रायसेन में कांग्रेस की बैठक के समय मंत्री और कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता दरअसल आम चुनाव की तैयारियों को लेकर रायसेन में प्रभारी मंत्री प्रभु ठाकुर और मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी रायसेन पहुंचे थे। इसी बीच मंत्री के पास बैठने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई। देखते ही देखते कुछ लोग एक दूसरे को गालियां तक देने लगे। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने संगठन के लिए काम किया उन्हें सरकार आने के बाद महत्व नहीं दिया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। रायसेन में आपस में ही कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। मंत्री के पास बैठने को लेकर के ये विवाद बढ़ा और देखते ही देखते झड़प भी हो गई। कुछ कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार बनने के बाद जिन लोगों ने संगठन के लिए काम किया, जिन लोगों ने संगठन को मजबूत किया, उनकी अनदेखी हुई है।